पाकिस्तानी डॉक्टर तो भाई दुनिया में पहचाने जाते हैं अपने घटिया काम की वजह से, भाई लोगों को मारने की वजह से। कि भाई साहब अगर अपने आप को अगर किसी ने मरवाना है ना तो भाई वो पाकिस्तानी डॉक्टर के पास चला। कहते हैं कि डॉक्टर फरिश्ता का रूप होता है। मुझे वही लगता है। भारत की अगर संस्कृति की बात करें तो कहते हैं कि डॉक्टर जो है भगवान का रूप होता है। इतने हम्बल, इतने पोलाइट कि उल्टा मरीज को बचाने के लिए अपनी जेब से पैसा लगा देते हैं। ये तो वो जिंदगी का मेरा सबसे बड़ा सदमा होता है कि जब डॉक्टर कहते हैं कि ये बचेगी नहीं पाकिस्तान में नहीं बचेगी। डॉक्टर रिपोर्ट में लिखा था कि ये जो पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी के इंजेक्शन लगे ये एक्सपायर थे, जो मरीजों को लगवा के लाखों मरीजों को जो उनके मौत के मुंह में डाल दिया। यही है, इसी वजह से हम पीछे, हम कुछ एजुकेशन सिस्टम हमारा कोई 10 से 20 साल पीछे है। रेलिवेंसी ऑफ एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है। अब जो दुनिया में रेलिवेंट चीजें जो चल रही हैं हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं पाकिस्तानी में बहुत ज्यादा इंडियन ऑथर्स को पढ़ते हैं और वो बहुत ज्यादा उनके अंदर ये एक डिजायर होती है कि हम वहाँ पर भी जाके एक्सपेरिमेंट करें जितना इंडिया मेडिकली इम्प्रूव हो चुका है। सर्जरी से पहले वीडियो भी इंडियन की देख रहे होते हैं। भारत मेडिकल सेक्टर में अब बहुत आगे निकल चुका है। रोबोटिक सर्जरी में भारत ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। लगभग भारत से गुयाना के बीच में लगभग 10 से 12 हज़ार किलोमीटर की दूरी है और भारत के डॉक्टरों ने भारत में रहकर ही गुयाना में रोबोटिक सर्जरी कर दी है। ऐसी मंत्रा सिस्टम से पहले भी बहुत सारी टेली सर्जरीज कर रखी हैं, करीब 180, और 22 जो हैं वो हार्ट सर्जरीज हैं जो दुनिया में किसी ने नहीं की है। और जो हमने लास्ट किया था रिकॉर्ड था 10,000 किलोमीटर फ्रांस से इंदौर में की थी। अब जब हम लोग गयाना में सिस्टम लॉन्च किया और हमारी पूरी टीम गई और मैं खुद गया वहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए, तो और इनका वो 60th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन भी था, तो प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट की कि अगर हम लोग टेली सर्जरी वहाँ से हिंदुस्तान कर सकें, तो पूरा हम लोगों ने सारा देख लिया था और बिल्कुल हम लोग सक्सेसफुली कर चुके और कर दिया ये, क्योंकि पहले बहुत कॉन्फिडेंस था और पूरे प्रिकॉशंस लेते हैं हम लोग की कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। दूसरा डिले होती है वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। तीसरा कि यहाँ पे इंदौर में एक पूरी ट्रेन रोबोटिक हार्ट सर्जरी की टीम है, तो अगर कोई किसी कारण से इंटरप्शन हो या अगर कुछ और करना पड़े तो टीम है, तो पेशेंट की जो सेफ्टी है वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी है कि मरीज़ को इन्फॉर्म कंसेंट हम लोग लेते हैं, उनको सब मालूम होना चाहिए। अब हम बेस्ड ऑन हमारी जो एक्सपर्टीज़ है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो मरीज़ चेक कर लेते हैं कि हाँ इनको आता है और इतने दूर से भी कर सकते हैं, अगर कुछ हुआ तो सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं पर हम लोगों ने बिल्कुल सॉल्व कर रखे हैं और अभी ये हुआ बहुत सक्सेसफुली हुआ, पेशेंट बड़ा अच्छा हुआ। सर क्या क्या चुनौतियाँ आपके सामने थी उस टाइम? मेन थिंग ये है कि पहली बार कर रहे हैं इतनी दूर से, और वो भी एक नए देश में। ये तो वो जिंदगी का मेरा सबसे बड़ा सदमा होता है कि जब डॉक्टर कहते हैं कि ये बचेगी नहीं पाकिस्तान में नहीं बचेगी। डॉक्टर रिपोर्ट में लिखा था कि ये जो पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी के इंजेक्शन लगे ये एक्सपायर थे, जो मरीजों को लगवा के लाखों मरीजों को जो उनके मौत के मुंह में डाल दिया। अब बेशर्मो शर्म करो शर्म। मैंने जब इंडियन डॉक्टर्स को बताया कि मेरी वालदा जो है वो 100 बार कोमे में गई हैं, तो उन्होंने बिलीव नहीं किया कि ये 100 बार कैसे कोमे में जाके वापस आई हैं। मैं नहीं बताऊंगा। अब हम इंडिया अपोलो हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ डॉक्टर नीरव गोयल मिलता है, तो वो उनका इलाज होता है, उनको सेहत मिलती है। देखिए दुख वाली बात है कि हम मुसलमान हैं, हमें अपनी कौम का सर फख्र से बुलंद करना चाहिए कि ना कि गिराना चाहिए। गजब बेइज्जती है। ये मुल्क की मैशियत को मजबूत करने वाले आपके प्रोग्राम होते हैं और वो उन प्रोग्राम्स की वजह से आज पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। जलवा है हमारा। इंडियंस जो है वो हर सेक्टर में आगे जा रहे हैं। मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है इंडियंस को बुला रही हैं कि एज अ डायरेक्टर, एज अ सीईओ जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करो। आपको क्या लगता है कि इंडिया में हमसे ज़्यादा टैलेंट है जो वो हर जगह ही हमें दिखाई दे रहे हैं? अगर हम बात करें यूएस की वाइस प्रेसिडेंट की तो वो भी एक इंडियन है। अगर हम इंटरनेशनल ग्रुप्स की बात करें, चैनल की बात करें, वहाँ पर भी इंडिया की सीईओ है। हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम देख लें, कोई भी सेक्टर हम लोग देख लें तो इंडियंस हमें नज़र आ रहे हैं। तो क्या उनके पास हमसे ज़्यादा टैलेंट है? देखिए जो टैलेंट की तो बात नहीं है, हम एक ही उसमें लाई करते हैं। हम भी ईस्टर्न कंट्री हैं, वो भी ईस्टर्न कंट्री है, ऑलमोस्ट सेम है इंडियन पाकिस्तान।
लेकिन एक जो मेजर चीज़ है वो ये है कि हम इंटरनेशनली कहीं पे भी जाते हैं तो इंडिया ज़्यादा रिकग्नाइज़ किया जाता है। इवन कि हम भी ट्रैवल करते हैं, लास्ट वीक डेज़ में हमें भी गई हुई थी, तो वहाँ पे हम लोगों को भी लोग इंडियन ही कंसीडर करते हैं। कोई पाकिस्तान की अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं है बाहर कहीं पे भी, आप यूरोपियन कंट्री में जाएँ या यूएसए में जाएँ। और इंडिया की यही रियलिटी है कि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। पाकिस्तान की एज़ कम्पेयर टू इंडिया मार्केट जो सी है 20% भी नहीं है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में और वो उस मार्केट के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। इंडिया वो काम कर रहे हैं तभी तो इंडिया इतना जाना पहचाना है। इसीलिए तो अब यहाँ पाकिस्तान से भी कोई जाता है तो उनको लगता है कि इंडियन है ऑब्वियसली। और पाकिस्तान में ये हुआ है कि हमारे पास जब मार्केट है, हमारे जो पुराने धड़े बैठे हुए हैं वो उठने को तैयार नहीं है। तो जो यंग टैलेंट है हमारा, वो क्या होता है कि इन द एंड वो सिस्टम को चेंज करने आता है एक इनोवेशन के साथ, लेकिन वो सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। तो यही वजह कि पाकिस्तान पीछे से पीछे तरीन होता जा रहा है, हम लोग आगे नहीं जा रहे। अगर ये सिस्टम चलता रहा तो हम कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे। इंडिया आज से 5 साल बाद 10 साल बाद एक अलग स्टेट में होगा और हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। हम वो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के है ना, हमें टैग लगा हुआ है, वो लगा ही रहेगा। हमारा जो फील्ड हम जो मतलब पढ़ा रहे हैं, जिस फील्ड के रिलेशनशिप में मतलब लेट्स सपोज आप इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं या डॉक्टरी जो पढ़ा रहे हैं, हमारा सिलेबस दुनिया से काफ़ी पीछे है। और प्लस उसकी जो रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन है जो पाकिस्तान में नहीं मिलती। अबाओ अजदाद का सिलेबस चल रहा है। जी बिल्कुल, 10 साल पुराना है मेरे ख्याल से। हम तो जो पढ़ रहे हैं वो तो 10 साल पुरानी बात है। तो भारत इतना आगे निकलता जा रहा है, इंटरनेशनल कंपनीज में जो काम करता जा रहा है, सबसे पहले तो आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट करें ना। बिल्कुल, कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं दुनिया में और बड़ी अच्छी रिकॉग्निशन मिल रही है आप लोगों को। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो हमें बना रहा है, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ जा ही नहीं रहे। डिग्रीज लो, जॉब करो, दैट्स इट। और उसके अलावा जो पाकिस्तानी हमारे यहाँ से बाहर जाके मतलब अब्रॉड जो पढ़ने के लिए चले जाते हैं, वो कितने एक ऐसे हैं जो मुझे बताएं जिन्होंने आके मुड़ के अपनी कंट्री को सर्व किया हो। तो ये है कि लोग जाके वहाँ पे भी फिर जॉब, बेसिकली हम जॉब ओरिएंटेड पीपल हैं। वी हैव नथिंग टू डू विथ दैट रिसर्च थिंग, वो हमारे लिए बनी नहीं हुई है। सो आई थिंक लकीर के फ़कीर हैं हम। ऑब्वियसली आपने वो मेरे मुंह की बात कर दी है कि हम लकीर के फ़कीर हैं। हमारा वो सिस्टम ही नहीं कि हम रिसर्च करें किसी चीज़ के बारे में, उसको टाइम दें, साइंटिफिकली हम जाएं उस तरफ, लेकिन नहीं, हमारा ये है कि हमने बस जॉब करनी है, पे लेनी है और दैट्स इट। आई थिंक दिस इज़ द ड्रॉबैक बीइंग अ पाकिस्तानी। मैं खुद भी यही फेस कर रहा हूँ एंड यही मैं समझता हूँ कि वजह है कि पाकिस्तान बड़ी बड़ी कंपनीज में आगे किसी हायर डोमिनेंट पोजीशन पे नहीं है। बाकी आप वर्कर्स देखें, अगर दुबई में अगर इंडिया का वर्कर, इंडिया की हालांकि बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन पाकिस्तानी वहाँ पे वर्कर्स आपको टक्कर देते मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं और हमें यह है कि वहाँ पे जाके हम थोड़ा अच्छा पैसा कमा लेते हैं। अगर टक्कर देते हैं तो फिर हमें ऊपर आते हुए क्यों नहीं नजर आते पाकिस्तानी? बीइंग अ वर्कर, मैं वही बात कर रहा हूँ, दे आर सेटिस्फाइड विद व्हाट यू नो दे गेट एट द एंड ऑफ द मंथ। वो सैलरी से खुश हैं। जो पाकिस्तान से अगर उनको 10 गुना तो खैर बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर उनसे पाकिस्तान से कुछ रकम ज़्यादा मिल रही है तो दे आर सेटिस्फाइड विद इट। उनको ये नहीं है कि हम खुद आगे बढ़ने का जज्बा नहीं है। जज्बा नहीं है हम लोगों में, बेसिकली हम बस सिर्फ पाकिस्तानी रिएक्शन, पाकिस्तानी वीडियोस, न्यूज़ और रोस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। हम रेगुलर बेसिस पे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।